अच्छा तो दोस्तों, जिस तरह से कि आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा है कि यार सिर्फ 80 रुपये में किसी भी 125 बाइक की लीकेज हमेशा के लिए किस तरह ख़त्म कर सकते हैं आप, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चूँकि इसमें उसामा उस्ताद से मालूमात लेंगे, वो इस चीज़ को हमें डिटेल से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज हमारे पास एक 125 बाइक आया है जिसके अंदर मसला इस तरह से है कि ऑयल बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है इस 125 बाइक का, और तकरीबन इंजन सीज होने के बिल्कुल करीब है। तो उसामा उस्ताद से मालूमात लेंगे। ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था और ऑयल इतना लीक कर रहा था, वो कहता है कि यार मैं बाइक को चला के भी नहीं लेके आया, पैदल लेके आया हूँ कि यार सीज ना हो जाए। उसामा उस्ताद, ये इतनी टेंशन वाली बात है, जिस तरह ये बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में था और इनकी ये ऑयल लीकेज है और ये किस तरह ख़त्म होगी, जिस तरह कि आपने वीडियो शुरू में आप बताया था कि यार ये सिर्फ 80 रुपये में आपकी ये बाइक की लीकेज ख़त्म हो जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये 125 बाइक है, जैसे अगर चलाने के बगैर भी आप इसको देख ले, इसके अंदर से नीचे कितना ऑयल आ रहा है। बिल्कुल। तो अगर ये चल गया तो लाजमी बात है, इसके अंदर ऑयल पहले ही हमने चेक किया, आधे से ज़्यादा इसका ऑयल जो है नीचे गिर चुका है। और अगर स्टार्ट करके ये लाते हो सारा बाइक नीचे गिर जाता, लाजमी बात है इंजन सीज हो जाता। ठीक होगा। तो अभी आप किस तरह इसको शुरुआत करेंगे, क्या क्या खोलना पड़ेगा आपको? सबसे पहले हमने इसका गियर लीवर उतारा है। गियर लीवर उतारने के बाद हम इसका मैग्नेट जो टापा है वो उतारेंगे। अच्छा। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं मजीद इसके साथ इसके अंदर फॉल्ट क्या है। हमें इसका फॉल्ट पता भी है क्या चीज़, किस चीज़ का मेन फॉल्ट है, लेकिन आप जो है अपनी आंखों से साथ देखे, साथ हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक होगा। तो समझता बहुत ज़्यादा इसमें से ऑयल निकला है, तो ये ऑयल कितना कुछ ख़तरनाक है, इसने किस किस चीज़ को डैमेज कर लिया होगा या मज़ीद ये करेगा अभी तक तो इसने नुकसान नहीं किया। अभी तक तो ये लाजमी बात है, जो चीज़ें लीक कर रही हैं, मिसाल अभी इसकी जो सील है, मैग्नेट की जो सील है, अच्छा। वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। तो इसका मसलन कि अगर इस तरह इस हाल में आप इसको मज़ीद चलाएंगे तो ये तकरीबन इंजन ही ज़ाया हो जाएगा, आपका इंजन जो है वो प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक होगा। तो ये अभी आपने इसको स्टार्ट भी करवाया है, तो स्टार्टिंग में भी ये ऑयल ज़हर गिरा रहे, तो आपको भी टेंशन नहीं है सीज हो जाएगा, या ये आप चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये हमने सिर्फ इसको 1-2 मिनट के लिए, या ऐसे ही कह रहे हैं कि आधा मिनट के लिए एक स्टार्ट करके हमने इसे चेक किया। इसके अंदर मज़ीद कोई फॉल्ट अगर होता है, इंसान है, लाजमी बात है, उसको बिल्कुल फरिश्ता तो नहीं है, उसको हर चीज़ की पता चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। वो हम इसको अपने हिसाब से क्लियर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको चेक किया है। ठीक। उसके बाद हैमर पेचकस के साथ हमने इसका मैग्नेट खोला है। अच्छा। मैग्नेट का जो नट लगा हुआ है वो हमने लूज़ किया। मैग्नेट ये नट हम उतारेंगे, उसके बाद इसका मैग्नेट उतारेंगे। सही। तो ये आप प्रॉपर टूल इस्तेमाल करें, हैमर, जिसको आप हैमर पेचकस बोल रहे हैं। हैमर पेचकस इसको, इसके साथ ये होता है कि ना उसकी क्या नाम है, क्रेंक शाफ्ट की जो चूड़ी है उसके ऊपर फ़र्क आता है, ना नट के ऊपर फ़र्क आता है, ना मैग्नेट के ऊपर कोई किसी किस्म का फ़र्क आता है। उसके बाद मैग्नेट का पुलर लगा के हमने मैग्नेट बाहर उतारा है। उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह वॉश करना, ताकि जो कस्टमर आए हैं वो ये ना कहें कि मेरा बाइक पुराना है। उनका बाइक जो भी मॉडल है उसको इतनी अच्छी तरीके से उसकी सफाई करनी है कि वो बिल्कुल आप मॉडल न्यू मॉडल नज़र आए। ठीक हो। तो सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें नई सील भी लगाएंगे तो वो भी ज़ाहिर है कचरा जाएगा, तो वो फिर ख़त्म हो जाएगी जल्दी, तो उसके लिए सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या कहते हैं कि यार इस बंदे का किस तरह ख़र्चा आप कम करेंगे, मकसद कि कितना ख़र्चा इसका हो जाएगा, मजदूरी कितनी लेंगे आप, और इसमें जो आपने बोला था कि सिर्फ 80 रुपये में 125 बाइक की लीकेज ख़त्म करेंगे, तो उसमें क्या क्या आप चेंज करेंगे? ये आप देख ले, आगे सामने मैग्नेट प्लेट मैंने उतारी है, जो इसकी सील है वो क्रिंग शाफ्ट के साथ लगी हुई है। अच्छा। ये क्रिंग शाफ्ट के साथ सील नहीं, ये मैग्नेट प्लेट के साथ होनी चाहिए। ये इतनी अच्छा। सील इसकी गर्म हो चुकी है, गर्म होकर इतनी ख़राब हो चुकी है, लूज़ हो चुकी है। अच्छा। ये क्रिंग शाफ्ट के अंदर भी बिल्कुल ये लूज़ हो गई है, और मैग्नेट प्लेट के अंदर जो फिटिंग है इसकी, उसके अंदर भी बिल्कुल ये लूज़ हो चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्ले आ गई, और इसमें इतनी प्ले नहीं होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए ताकि ऑयल बाहर ना आए। बिल्कुल सील का जो काम है वो आपको पता ही है, मसन के जो बंदा भी काम करेगा, जिसकी भी ये फील्ड होगी या कोई आम बंदा भी, जितना जो बंदा इतना खोलेगा उसको लाजमी बात है क्लियर समझ आ जाएगी। अच्छा। तो अभी आपने इसकी सील चेंज कर दी है, नई सील लगा दी? इसकी हमने नई सील लगाई है, पुरानी सील हमने बाहर निकाल दी है। नई सील की फिटिंग इस तरह है कि मैग्नेट प्लेट के अंदर आपने उसे प्रॉपरली बिठाना है। उसके बाद क्यों सीलें बिठाने का तरीका आपको पहले भी बताया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये फॉल्ट बड़ा अजीब सा था कि यार बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था, तो हमने कहा यार वीडियो तो बनाए, इससे मसला क्या है, क्योंकि बंदा इतना ज़्यादा परेशान था कि यार उसने बोला कि कहीं इंजन में मेरा चीज़ हो गया, इतना ज़्यादा उसका ऑयल पहले भी लीकेज काफ़ी थी, और जब इधर पहुंचा तो फिर मज़ीद लीकेज इसमें हुई है। तो अभी इसका काम नबील भाई मुकम्मल हो गया। इसकी सील वगैरह हमने जो तसल्ली बाकी तरीके से डाल दिया है, तो इसका प्रॉपर काम जो है, इसको हमें जो चेक कर लिया, हमने अपनी तसल्ली इसको प्रॉपर कर लिया, तो ये काम हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आप अपने हिसाब से भी इसको तसल्ली कर लें।
ठीक हो गए। तो उस्ताद जी आपने जिस तरह इस बाइक का काम किया है, तो उम्मीद है कि आप हमारे जो भी नाजरीन हैं उनको अच्छी तरह से इस चीज़ के बारे में क्लियर हो चुका होगा कि यार ये मसला किस तरह हल किया जाता है। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि इस वीडियो में आपको बताया कि यार किस तरह आप अपने 125 बाइक की जो लीकेज है वो सिर्फ 80 रुपये में ख़त्म कर सकते हैं। वो इस तरह से था कि सिर्फ 80 रुपये की इसकी सील मिलती है, 2235-7 नंबर इसकी सील का है, मैग्नेट सील का। तो इससे इस लीकेज को हमने ख़त्म किया है। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।